हेलो दोस्तों, एजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में भी पूछा जाता है, कक्षा 11 में और कक्षा 12 के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका आईपीएससी नाम। दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लास्ट तक पूरा अगर वीडियो देख पाते हैं तो जो यौगिक लिखा गया है ना, आप चुटकियों में इसका आईपीएससी नाम बनाएंगे, चुटकियों में बनाएंगे अगर लास्ट तक इस वीडियो में आप अगर बने रह गए। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आईपीएससी नाम बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके बाद आप आईपीएससी नाम को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम पता होना चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए आईपीएससी नाम मेथ प्रयोग करेंगे, 2 है तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा, 7 होगा तो हेप्ट होगा, 8 होगा तो आक्ट होगा और 9 होगा तो नान होगा और 10 होगा तो डेक होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप आईपीएससी नाम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप 10 याद कर लीजिए। अब इसके बाद और क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, या तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड से। उसका भी रीजन बताएंगे क्यों जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी भी यौगिक में सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो तो ये आपका एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। एक किस यौगिक के अंतर्गत आता है? एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखिएगा, एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो दोस्तों ये आता है आपका एल्कीन यौगिक के अंतर्गत। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो दोस्तों ये आता है आपका एल्काइन यौगिक के अंतर्गत। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। अब दोस्तों यहाँ से ही ये अनुलग्न लिखा गया है। इसके लिए अनुलग्न जैसे एल्केन में एन आ रहा है तो इसके लिए एन हम जोड़ेंगे। एल्कीन में बड़ी ई वाला आ रहा है इन, लास्ट में एल्कीन तो इन जोड़ेंगे। एल्काइन में आ रहा है आइन तो इसके लिए आइन अनुलग्न। अब दोस्तों अनुलग्न क्या होता है? तो दोस्तों अगर कार्बन श्रृंखला के बाद में अगर किसी का नाम जोड़ेंगे तो वह अनुलग्न के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आईपीएससी नाम बनाने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। आईपीएससी नाम के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम प्लस अनुलग्न। इतना अगर आपको पता है तो किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम आप आसानी से बता सकते हैं। अब दोस्तों आइए कुछ यौगिकों का नामकरण हम लोग करना सीखते हैं। दोस्तों नामकरण करने से पहले आपको कुछ और पता होना चाहिए, उसको हम बता देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,4, यानी कि दोस्तों बाहरी कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। तो इसका बैलेंस हमें 4 पूरा होना चाहिए कार्बन वाले यौगिकों का। दोस्तों आइए पहले चेक करते हैं कि कैसे 4 हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कार्बन है, मतलब कोई भी किसी भी परमाणु के साथ साझेदारी करने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के साथ यह बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब यह है। और 4 के साथ कोई साझेदारी बनाएगा। दोस्तों जैसे मान लेते हैं इस कार्बन के पास 4 होना चाहिए बैलेंस, तो 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड है, 4 है पूरा। इस कार्बन का चेक करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, इसका भी बैलेंस 4 है। इसी तरह दोस्तों अगर इसको चेक करेंगे 3 और 1 4। अगर बीच वाले को चेक करेंगे तो दोस्तों 2 हाइड्रोजन है और 2 सिंगल बॉन्ड, 2 2 4 हो गया। इसी तरह से दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड वाले में चेक कर लेते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, 3 1 4 हो गया, इसका भी बैलेंस 4 पूरा है। इसका भी 1 2 3 है और एक सिंगल बॉन्ड, इसका भी 4 है। इसी तरह दोस्तों हम सभी यौगिक को अगर देखेंगे तो हर जगह कार्बन का जो बैलेंस होगा 4 पूरा होगा। उम्मीद करते हैं आप ये पहचानना जान गए होंगे। अब दोस्तों आइए इन सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम
हम लोग कैसे आईपीएससी नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, कार्बन संख्या की नंबरिंग करेंगे। पहले हम लोग गिनेंगे कि कार्बन है कितना। जैसे दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 और 2, 2 कार्बन है। तो आप यहाँ पर जाइए, 2 कार्बन के लिए क्या होता है कार्बन श्रृंखला का आईपीएससी नाम, तो दोस्तों एथ होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप लिखेंगे एथ और प्लस। अब देखेंगे कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से कि ट्रिपल बॉन्ड से। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन अनुलग्न जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके लिए दोस्तों एन अनुलग्न जोड़ेंगे। अब दोस्तों एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, इसका नाम एथेन हो जाएगा। तो दोस्तों बताए थे कि आप चुटकियों में कर सकते हैं, तो आसानी से एथ प्लस है एथेन हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह इसका भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 के लिए दोस्तों प्रोप लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रोप प्लस। कार्बन टू कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो दोस्तों प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अब इसका नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे। अब दोस्तों इसका नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ता है। अगर नज़दीक पड़ता है उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं इधर से करेंगे 1 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, अगर इधर करते हैं तो 1 2 दूसरे, यानी कि दोनों तरफ से दोस्तों सेम हो गया, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यह इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए दोस्तों क्या होता है, ब्यूट होता है। तो दोस्तों इसका नाम लिखेंगे ब्यूट और प्लस। अब दोस्तों डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन वाले पे आया है, तो दूसरे वाले कार्बन पे। तो इन होता है डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न, तो दोस्तों 2 इन लिखेंगे। अब इसमें संख्या भी हम लोग इंक्लूड करके लिखेंगे कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस यौगिक का नामकरण करते हैं। इसमें तो 3 बॉन्ड यूज हुआ है, 4 बॉन्ड यूज नहीं होता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, कम से कम 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब दोस्तों इसमें भी नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से सेम है। तो दोस्तों इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर, तो 2 आइन हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन, 2 ब्यूटाइन हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। अब आइए इस यौगिक का करते हैं। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही यूज हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक है वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों इधर से पहले नंबर पर जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6। दोस्तों 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स होता है कार्बन श्रृंखला का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हेक्स प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है पहले कार्बन पर, तो दोस्तों 1 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 1 आइन, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों 1 हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन, 1 हेक्साइन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब दोस्तों आइए इस यौगिक का नाम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका नाम नंबरिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक कार्बन से जुड़ा हो। तो दोस्तों यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यानी कि जो भी यौगिक लिया गया है सब सेम है दोनों तरफ से, तो हम लोग किधर से भी कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका हेक्स हो जाएगा कार्बन श्रृंखला का नाम। इसी को इंग्लिश में रूट चेन कहते हैं, कार्बन श्रृंखला को इंग्लिश में रूट चेन कहते हैं। अब दोस्तों डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर, तो दोस्तों हो जाएगा 3 और डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका नाम हो जाएगा हेक्स प्लस 3 इन, तो दोस्तों 3 हेक्सीन हो जाएगा इसका नाम।
क्या हो जाएगा 3-हेक्सीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हम कहे थे कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो चुटकियों में किसी भी यौगिक का IUPAC नाम निकाल सकते हैं, तो आप चुटकियों में आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।